नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। कोरोना के चलते रद्द किया दौरा। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार नहीं होंगे कोई मुख्य अतिथि। विदेशी मेहमान को नया न्योता नहीं। देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दी दस्तक। देश में कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। केरल में बर्ड फ्लू आपदा घोषित तो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य अलर्ट पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर बरकरार। संक्रमितों की संख्या 8,68,00,000 के पार तो अब तक 18,74,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कोरोना पर नियंत्रण पाने के प्रयास भी जारी। 6 करोड़ से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। 2,34,00,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार तो अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश भर में अब तक 99,75,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ तो अब तक 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। कोरोना के वैक्सीनेशन की कवायद किया गया तेज। स्वास्थ्य मंत्रालय का कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान। 13-14 जनवरी से देश में शुरू हो सकता है टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन मंजूरी मिलने के 10 दिन के बाद से हो सकती है रोल आउट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन। किसान संगठन कल केएमपी एक्सप्रेसवे को करेंगे जाम। किसान संगठनों का कल सुबह 11 बजे ट्रैक्टर मार्च। 9 जनवरी को कृषि कानूनों की जलाएंगे कॉपी। हालांकि किसानों की 8 जनवरी को एक बार फिर सरकार के साथ वार्ता। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कृषि कानून की सभी अर्जियों पर एक साथ 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जल्द गतिरोध समाप्त होने की जताई उम्मीद। मोदी कैबिनेट की आज बैठक। जम्मू कश्मीर को मिल सकती है बड़ी सौगात। जम्मू कश्मीर उद्योग विकास के लिए पैकेज पर मुहर संभव तो ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग का सेवा विस्तार भी संभव। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। अनंतनाग में भारी बर्फबारी से 3 मकान रहे तो बर्फबारी के चलते श्रीनगर से सभी उड़ानें रद्द। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन पूर्वोत्तर। 9 और 10 जनवरी को मिजोरम का दौरा करेंगे। भाजपा की पूर्वी राज्यों में पैठ बनाने की कवायद। बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे बैठक। सीएमआर में बजट घोषणा क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे समीक्षा। महीने भर बाद एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 21 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। पेट्रोल 91 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल 83 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। यूपी के गाजियाबाद में 25 की मौत का मामला। ठेकेदार ने शमशान के निर्माण में दलाली की स्वीकार। घूसखोर अधिकारियों पर भी लगाए ठेकेदार ने आरोप। यूपी के महराजगंज में पुलिस पर पीड़ित का आरोप। पनियारा पुलिस पर 3rd डिग्री का आरोप। उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। यूपी के आगरा में ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई। दवा के गोदाम को किया सील। मकान में अवैध रूप से बना रखा था दवा का गोदाम। कमलानगर थाना क्षेत्र के बलकेश्वर लोहिया नगर का मामला। यूपी के कौशाम्बी जनपद में ट्रक ड्राइवर की सिल कुचर कर हत्या। रिश्तेदार के यहां से लौटते समय दिया वारदात को अंजाम। हत्या के कारणों का भी नहीं हुआ खुलासा। यूपी के फतेहपुर में महिला उत्पीड़न का मामला आया सामने। विरोध में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने हल्दगांव पहुंचकर किया प्रदर्शन। दहेज के दानवों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एमपी की रायसेन में शिकारियों के हौसले बुलंद। नीलगाय के मृत मिलने पर वन विभाग को शिकार का अंदेशा। विभाग ने कर्मचारियों को दिए जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद कोटा में खुशी की लहर। लॉकडाउन से बंद शिक्षण संस्थानों के लिए राहत की खबर। 18 जनवरी से खुलेंगे कोचिंग स्कूल और कॉलेज। कोटा में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का मामला। संभाग में अब तक 438 पक्षियों की मौत। रामगंज मंडी और बारां में 11 सैंपल पॉजिटिव। झालावाड़ में 6 मोरों समेत 53 पक्षियों की मौत। नागौर के मुंडवा में बर्ड फ्लू का कहर। 2 दिन में मिले कई मृत कौवे। आज कौवे मृत अवस्था में मिलने के बाद बर्ड फ्लू की दहशत का माहौल। झालावाड़ के आवर में कौवे की मौत से दहशत। लोगों में बर्ड फ्लू का डर। शहर में दम तोड़ रहे पक्षियों को लेकर प्रशासन सतर्क। जालौर में नई खतरे की मंडरा रही आशंका। कोली और अडवाड़ा गांव में 29 कौवों की मौत से हड़कंप। विभाग की टीम की पहुंचकर लिए मृत कौवों के सैंपल। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौत का मंजर। अनियंत्रित ट्रेलर ने मचाया कहर। हादसे में 3 की मौत, कई घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर। चूरू के सुजानगढ़ में दर्दनाक हादसा। NH 58 पर कार और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत। दुर्घटना के बाद ट्रेलर को तेज गति से भगा ले गया चालक। झालावाड़ के पिड़ावा में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई।
ओडियाखेड़ी गांव में पुलिस ने दी दबिश, मौके से एक जेसीबी बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। नवनियुक्त एसपी सुधीर जोशी ने संभाला पदभार, डूंगरपुर एसपी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों ने किया स्वागत, पहली बार एसपी के रूप में जिले की संभाली कमान। झालावाड़ के आवर में आहू नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य बंद, कार्य शुरू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के तत्वावधान में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जोधपुर के लूनी में बदमाश बेखौफ, पेट्रोल पंप पर कार में 19,000 से अधिक का डीजल भराकर फरार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पड़ताल में जुटी पुलिस। जोधपुर के फलौदी चिकित्सालय में खड़ी एम्बुलेंस जल्द ही रेफरल मरीजों की आएगी काम, डोनेटेड एम्बुलेंस के मेंटेनेंस का काम हुआ पूरा, एम्बुलेंस का चिकित्सालय के छोटे छोटे कार्यों में होगा उपयोग। भरतपुर के बयाना में रात्रि चौपाल का आयोजन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरमपुरा के परिसर में कलेक्टर ने की जनसुनवाई, संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए याचिका निस्तारण के निर्देश। जैसलमेर के फलसुन में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, ठंड, शीतलहर और कोहरे के आगोश में शहर, मौसम विभाग ने अगले 7 दिन घने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। अलवर के माझीकला में मौसम परिवर्तन, बारिश के बाद अब घना कोहरा, तुमावट से किसानों के चेहरे खिले। जोधपुर के लूनी में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक तो शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। नागौर की रियाबडी में किसान चिंतित, ओलावृष्टि से जीरा और इसबगोल की फसलें चौपट, किसानों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। नागौर के पादुकुला में भाजपा नेता ने लिया फसलों का जायजा, लामपुलाई में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का किया निरीक्षण, एसडीएम से किसानों को फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग। अजमेर में शीतलहर और बारिश के बाद छाया कोहरा, वाहन चालकों को करना पड़े परेशानियों का सामना, तो वहीं ठंड बढ़ने से आम जनता परेशान। अजमेर के नसीराबाद में गंदगी से आम जनता परेशान, शहर में जगह जगह बने डंपिंग यार्ड, नालियां टूटने से शहर में जगह जगह जमा हुआ गंदा पानी। बांसवाड़ा जिले में अंबापुरा थाना क्षेत्र में हादसा, अनियंत्रित जीप बिजली के पोल से टकराई, चालक को शीशे तोड़कर निकाला बाहर, नहीं हुई जनहानि। जयपुर एसीबी की अलवर में बड़ी कार्रवाई, आरपीएस अधिकारी को घूस लेते किया ट्रैप, सीओ ग्रामीण सफात खान को 3 लाख की घूस लेते दबोचा, दलाल भी घूस लेते गिरफ्तार। झालावाड़ के जग में यातायात व्यवस्था सुधारने की कवायद, बीच सड़क पर लगे पोल को ग्राम पंचायत ने हटवाया, सीएलजी की बैठक में उठाया गया था मुद्दा। अलवर के भिवाड़ी में पाइप फैक्ट्री में लगी आग, यूआईटी थाना क्षेत्र के रिलैक्सो चौक की घटना, फायर फाइटर्स की मदद से पाया आग पर नियंत्रण। बीकानेर में नवनियुक्त एसपी ने किया पदभार ग्रहण करने से पहले पुलिस ने दी प्रीति चंद्रा को सलामी, जिले में पहली बार महिला पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग। डॉक्टर राजीव पचार बने उदयपुर के नए एसपी, प्रशिक्षु काल के दौरान दे चुके हैं 2011-12 में पचार सेवाएं, तो सत्यवीर सिंह होंगे नए आईजी। जोधपुर के बाबगांव में टूटी सड़कें बनी परेशानी का सबब, सड़कों पर पैचवर्क की मांग को लेकर एनएसयूआई ने दिया ज्ञापन, सरपंच लीला देवी को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की मरम्मत करने की मांग। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मौसम ने ली करवट, उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा, वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। जालौर के साला में रक्तदान शिविर का आयोजन, आरएलपी नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदल सेवादल संस्थान की ओर से आयोजन, शिविर में 27 यूनिट रक्तदान। राजधानी के चाकसू में बदमाशों का आतंक, मंदिर के पुजारी से बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। भरतपुर के डीग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खो थाना पुलिस ने कसा गौ तस्करों पर शिकंजा, गौवंश से भरी पिकअप को किया जब्त। अलवर के बड़वाड़ा गांव में मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागौर के मेड़ता में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने किया निरीक्षण, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर दिए दिशा निर्देश। सवाई माधोपुर के बौली में किसान बचाओ देश बचाओ अभियान, बामनवास विधायक का दौरा, विधायक ने किसानों से किया संवाद। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।